बिहार के भागलपुर में सामने आया बेवफाई का मामला। नौकरी मिलने के बाद दरोगा ने की दूसरी शादी। पीड़िता ने लगाई इंसाफ की गुहार। और हॉकी इंडिया लीग का फाइनल मुकाबला आज रांची राइनोज और दिल्ली वेब राइडर्स में होगी खिताबी जंग। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 में। इस वक्त की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं राहुल शर्मा। देश का सबसे बड़ा गद्दार सूली पर लटका दिया गया। आखिरकार संसद पर हमले के 11 सालों बाद अफजल गुरु को फांसी दे ही दी गई कि सारंडा एक्शन प्लान का नाम बदलकर अब सारंडा डेवलपमेंट प्लान हो गया है। लेकिन सवाल अब भी मौजूद है कि क्या वाकई में जितनी बड़ी रकम सारंडा के विकास में लगाई जाएगी वो भ्रष्टाचारियों से बची रहेगी, और साथ ही साथ जिस काम के लिए सारंडा को पूरी तरह से रोल मॉडल बनाया जा रहा है वो सफल साबित होगा। इन तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। सबसे पहले आपका परिचय कराएंगे हम ग्लैंडसन डुंगडुंग साहब से, जो कि मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ योजना आयोग के सदस्य हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं शंभुनाथ चौधरी साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। अफसोस होता है इस बात का मेधा जी कि 10 साल हो गए हैं झारखंड के निर्माण को, यहां अब तक विस्थापन नीति लागू नहीं हो पाई है। कब क्या कैसे इस स्टेट को करना है ये निर्णय लेने में यहां के आला अधिकारी से लेकर बड़े बड़े हुक्मरान अक्षम हैं, या तो देरी से निर्णय लेते हैं जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। नमस्कार, करियर गाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल शर्मा। लगातार छात्रों के हित की बात हम करते हैं, किस तरह से पढ़ाई लिखाई करें, किस तरह से अच्छी तरह से अपने करियर को एक दिशा दें ताकि सही समय पर उन्हें नौकरी मिल सके। इसी पर आधारित हमारा कार्यक्रम करियर गाइड। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम घर बाजार में। मैं हूं राहुल शर्मा। आज हम बात करेंगे घर की, बाजार की और कारोबार की। प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां हो या बड़ी कंपनियों का करार, देंगे वो तमाम खबरें जिनसे है आपका सरोकार। ये ज्वलंत मुद्दा है कि जिस तरह से अब राजनीति की बिसात बिछ रही है और पल पल समीकरण जो बदल रहे हैं, बयानबाजी जो हो रही है, वो एक संकेत है कि सरकार स्थिर रहेगी या नहीं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर अब सामने आ रहा है। एक बात ये जो आ रही है कि बीजेपी के जितने प्रमुख सांसद हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जेएमएम का ये ब्लैकमेलिंग स्टंट है। ये सिर्फ एक नसीर अहमद की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे कई लोग हैं जो कि इस वक्त जेलों में बंद हैं इस्लाम नगर कांड के बाद। कुछ यूं रोशन करें दिवाली कि अमावस के अंधकार में हो उजाले का उल्लास। ये पूछना चाहता हूं कि ये जो घटनाएं होती जा रही हैं आतंकवाद की, इसमें किनका हाथ है? आज जो सुबह बगदाद के पास कजीमिया कस्बे में हुआ और उसमें 600 से ज्यादा लोग मारे गए, 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे उस घटना के वक्त। उस समय में ये खबर और अफवाह फैली कि अमेरिका की सेना ने मोर्टार से भीड़ पर हमला किया है और आतंकवाद को बढ़ाना चाहा। क्या जावड़ेकर साहब, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो अमेरिका है ये भी आतंकवाद बढ़ाने की मुहिम में आगे आ गया है? रांची वासियों को अपने शहर के क्रिकेट स्टार धोनी को रांची में ही खेलते देखने का मौका अब कुछ ही दिनों में मिलने जा रहा है। पूरे राज्य में धूमधाम से रामनवमी का त्योहार मनाया गया। गिरिडीह और गोमो में भी भक्तों का उत्साह देखते ही बना। गोमो के जंगल कोठी स्थित श्री महावीर मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी रामनवमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। मान्यता है कि इस महावीर मंदिर में भक्त जो भी मनोकामना मांगते हैं वीर हनुमान उसे जरूर पूरा करते हैं। यहाँ पर व्यापारी वर्ग आरोप लगा रहा है कि निजी आमदनी के लिए सरकार इस तरह के काम कर रही है। हालांकि अगर बात की जाए सज्जन जी, तो कल्याणकारी कार्य करना सरकार का जिम्मा है। उसे केंद्र से फंड मिलता है और फंड मिलने के बाद ही वो सब कुछ कर पाती है। कहीं न कहीं जो कुछ सरकार ने किया है उसके पीछे सरकार की मंशा क्या है ये तो सरकार ही बता सकती है। लेकिन जैसा कि आप लोगों के आंदोलन से लग रहा है, आगे कठिनाई जरूर हो सकती है सरकार को। बहरहाल आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, अपना पक्ष रखा, अपनी राय रखी, सरकार को सचेत करने का काम किया। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी दिल्ली में वृक्षों की कटाई बदस्तूर जारी है। इससे पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। ऐसे में प्रकृति प्रेमी बच्चों से हमें पेड़ लगाने की सीख लेनी चाहिए ताकि दिल्ली हरी भरी बनी रहे। अभी अभी डॉन बॉस्को आशालयम स्कूल के कुछ बच्चों ने यहाँ पे अपनी पेंटिंग्स बनाई है। कल पर्यावरण दिवस है और ये बच्चे हमें इस बात की प्रेरणा दे रहे हैं कि किस प्रकार वृक्षों की होने वाली कटाई को रोका जा सके ताकि हमारा यह विश्व हरे भरे वृक्षों से आच्छादित हो सके। कैमरामैन विक्रम के साथ राहुल शर्मा, जी न्यूज, दिल्ली।